सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें इस प्रकार वचन बांटने का फिर से आप लोग को बीच में मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम विषय में से सीखेंगे, हमारी ज़रूरत परमेश्वर की ओर से पूरी होनी चाहिए, या हमारी जो भी ज़रूरत है उस पे हम परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह या स्वर्गीय पिता से हमारी ज़रूरत पूरी होगी? उसके लिए हम जिस प्रकार प्रभु ने अपने वचन में समझाने के लिए कई प्रकार से कलीसियाओं को दर्शाया है। जैसे प्रभु ने बोला कलीसिया को पत्थर है, लेकिन वह हकीकत में पत्थर नहीं है, और भेड़ है और पेड़ है। पर हम इसमें से ये बात समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने कलीसिया को अलग माध्यम से, लेकिन अभी हम पेड़ के एक संबंध को हम देखेंगे भी। पेड़ किस प्रकार से कलीसिया को हम पेड़ कहते हैं, प्रभु की कलीसिया को। तो पेड़ के बारे में हम पहला वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 1 अध्याय 3 वचन। हाँ जी, भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ जी, और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं, और इन वचनों के लिए पिता हम आप पे निर्भर हों, आप पे आश्रित हो जाएं। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हो, टीचर हो, आप हमें सिखाइए, हम सब की आप मदद करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, वचन पढ़िए फिर से एक बार। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में फलता है। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते हाँ, कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक विश्वासी की हालत हम देखते हैं। जब हम विश्वास में आते हैं, हम में से, सुनने वालों में से कोई भी, हम जब पहली बार विश्वास में आए हैं, या कोई संडे स्कूल के माध्यम से आ गया, कोई कलीसिया में आ गया, किसी ने शुभ समाचार दे दिया, जब, या किसी परिवार के द्वारा अलग अलग माध्यम से जब एक व्यक्ति के पास वचन पहुंचता है, तो वचन उसके जीवन में काम करता है, और ये वचन जीवित है। और ये वचन जब काम करता है, अच्छी तरह समझिएगा, वचन हमारे जीवन में, वचन हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण है। वचन जब परमेश्वर का हमारे जीवन में पहली बार पहुंचा, और हमने विश्वास किया कि हाँ, इधर कुछ है, ये इस परमेश्वर के पास कुछ है, हमारे दिल में कुछ काम हुआ, और हम इस प्रभु यीशु मसीह या जीवते परमेश्वर के पीछे आ गए,
फिर हम जब इसके पीछे आना शुरू कर दिया, हम इसको और जानने लग गए, तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा लगाव हो गया। यहाँ पे जो नदी है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है, और जो पेड़ है वो हम विश्वासियों को। और लिखा है उस पे जो पत्ता, पहला पत्ता जो आता है वो कभी मुरझाता नहीं, या एक विश्वासी का पहले दिन का विश्वास कभी खत्म नहीं, मुरझाता नहीं है, वो हमेशा। क्यों मुरझाता नहीं है, क्यों वो हरा रहता है? क्योंकि वो उसकी जड़ पवित्र आत्मा में लगी हुई है। हालेलुया। उस पेड़ की जड़ बहती नदियों के, नालियों के किनारे है, यानी कि उस पे उसे पानी मिलता रहता है, वो सूखता नहीं है। हम जब पवित्र आत्मा में नित्य लगे रहते हैं तो हमें कोई बात की घटी नहीं होती, और हमारे अंदर खुशी, आनंद, शांति और नई नई बातें, जैसे हम देखते हैं पेड़ में नए नए डालियाँ, नए नए पत्ते, नए नए अंकुर, नए नए फूल और आते रहते हैं। ठीक हमारे जीवन में भी आत्मिक बातों में हमारी उन्नति होगी, आत्मिक बातों में हमारा विकास होगा। हम आत्मिक बातों को समझते समझते हमारी समझ और बढ़ती जाएगी, हमारी समझ खुलती जाएगी। लेकिन जब इस पवित्र आत्मा की नदी में हमारी जड़ होगी, लेकिन अभी देखिए जड़ और पेड़, हम पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जा रहा हूँ मैं पेड़ जो है वो किस पे निर्भर रहता है? जड़ पे। तो ये जड़ की चिकनाइट का भागी बनना है इस पेड़ ने। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, देखिए पिछले बार हमने सीखा संडे को कि चेला बनने का मूल्य, लेकिन देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक चेला जो है, एक प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया हुआ व्यक्ति, वो पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर रहेगा, यीशु मसीह पे। तो उसकी ज़रूरत किस तरह से पूरी होती है, ये बात को लेके मैंने आप लोगों को ये विषय रखा था कि आने वाले समय में ये बांटेंगे। हालेलुया। तो इस बात को हम समझेंगे। निकालिए एक और वचन, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 17 वचन। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, हाँ जी, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो बस 17 बोला है जी, वापिस पढ़िए। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, हाँ जी, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, हाँ जी, और जैतून की जड़ की चिकनाई का जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। हालेलुया। देखिए ये बात समझना, देखो जैतून की जड़, जैतून धार्मिकता को बताता है, जैतून का पेड़, और वो जैतून का पेड़ यीशु मसीह को बताता है। तो उसकी चिकनाइट का भागी बनना, हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हम पहले उससे दूर या अलग थे, हम जंगली थे या संसारिक थे, लेकिन संसार से निकाल के परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जोड़ दिया। देखो इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण भी लेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे जी। देखो ये बात आपके दिल में जाए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती,
हाँ उसे वह काट डालता है। हाँ, देखिए यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। तो जड़ कौन है? यीशु मसीह है जड़। और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। देखिए यहाँ पे कटाई और छटाई है। हम जो प्रभु के लोग हैं, अब देखिए डाली जड़ पे निर्भर है, जड़ उसे खाना लाके देगी। हालेलुया। क्या देगी? जड़ उसे खाना लाके देगी। तो जड़ जब खाना लेके आएगी तो डाली को कोई चिंता करने की जरूरत है? बताइए। हालेलुया। डाली को ये सोचने की जरूरत है कि मुझे आज खाना कहाँ से मिलेगा या मेरा खाने का बंदोबस्त कहाँ से होगा? नहीं, क्योंकि जड़ खुद वो चिंता कर लेगी। ये नजदीकी संबंध हमने समझना है कलीसिया का और परमेश्वर के साथ का, इसलिए कलीसिया को पेड़ बोला गया है। तो इतना नजदीकी संबंध, देखिए हमने रोमियो में पढ़ा कि जैतून की जड़ का चिकनाइट का भागी भी तू जंगली होकर संसारिक होकर वहां से तू काटा गया, तू संसार से निकाला गया और आत्मिक जगत में लाया गया, तू आत्मिक धार्मिक पेड़ में जोड़ा गया। हम पापी थे, पर यीशु मसीह ने हमें वहां से निकालकर अपने लहू से धोकर शुद्ध कर कर हमें धार्मिकता में जोड़ा, हमें नई सृष्टि बनाया। लेकिन उस चिकनाइट का भागी हुआ हूं कि नहीं, आज ये बात आप जांच लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जरूरत कहां से पूरी होती है। ये बात हमने समझना है। अगर हमारा बंदोबस्त स्वर्ग करता है तो आप समझ लीजिए आप कितने फ्री हो। जैसे डाली को कोई चिंता नहीं है, ठीक इसी तरह एक प्रभु के साथ संबंध रखे हुए विश्वासी को कोई चिंता नहीं है, पूरा फ्री है। उसे किसी बात की चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद है। चाहे अकाल पड़ जाए उसे कोई चिंता नहीं है। तो देखो, लेकिन बहुत लोग ना जैतून की जड़ के चिकनाइट यानी कि परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और संसार की बातों पे आशा रखते हैं। देखिए, प्रार्थना करना गलत नहीं है। हम प्रार्थना किस तरह से करना है? देखिए, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पूछा तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि आज की ज़रूरत के लिए प्रार्थना करो। हैं? ये नहीं बोला उन्हें कई दिनों का इंतजाम करो। हैं? हे पिता, हमें आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया तो भी हमें माफ़ कर। तो मेरा बोलने का मतलब है, हर रोज हमारी ज़रूरत हम पिता पे निर्भर। डाली का और जड़ का इतना गहरा संबंध है। वो जड़ उस चिकनाइट को, उस पानी को खींच के लाती है, फिर वो डाली उसको खींचता है और डाली बढ़ती है, उसमें पत्ते आते हैं, फल आता है, सब कुछ। लेकिन पूरा का पूरा बंदोबस्त कहाँ से हो रहा है? जड़ से। है? लेकिन यहाँ पे प्रभु के वचन में हम एक बात और पढ़ रहे हैं। 2 वचन फिर से पढ़िए। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट
उसे तो काट देता है। अच्छी और तरह जो- समझिएगा, जो डाली परमेश्वर में, जो हम प्रभु में लग गए, अगर हम आत्मिक बात नहीं पकड़ पा रहे, उस चिकनाइट के भागी नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे सूख जाएंगे और सूखने के बाद उसे काट कर जलाने के लिए फेंक दी, काट दी जाएगी। तो इसलिए लिखा है, हाँ जी, काट डाले जाओगे। और जो फलती है और फिर सुनिए, जो फल रही है उसे वह छांटता है, उसको भी बकसता नहीं है, उस पे भी छटाई की चलती है। और क्यों छटाई चलती है? ताकि वो और फल जाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है, छांटता है ताकि और फले। प्रभु ना हमारे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आने के लिए, हमारा मनुष्य स्वभाव निकल जाए, जंगली स्वभाव निकल जाने के लिए, उस जैतून की चिकनाइट के भागी होने हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध बनने के लिए, जब परमेश्वर हमें अलग अलग परिस्थितियों में रखकर छटाई करता है, फिर यह मोबाइल गिर जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्दा खींच रहा है वो। माफ कीजिए। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, वापस पढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तीन पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ जी, पढ़ते जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता बस। तो अच्छी तरह समझिए, यहाँ पे हमें प्रभु यीशु में बने रहना कितना जरूरी है। बने रहने का संबंध, प्रिय भाई बहनों, बने रहने का संबंध हमें समझ आना है। अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बना रहेगा तो ही हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति होगी और हमारे जीवन में नए आत्मिक पत्ते, आत्मिक अनुभव, आत्मिक परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, ये सब बातें तभी आ सकती हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। किस में बने रहें? आगे आएगा वो वचन में लूँगा, परमेश्वर के वचन में। तो फिर यहाँ यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। अगर हमारा यीशु मसीह के साथ हम बने नहीं रहेंगे तो फल नहीं सकते। हालेलुया। हमारा आत्मिक विकास होगा नहीं, हम उस डाली के समान सूख जाएंगे। ना तो आत्मिक जीवन में नए पत्ते, आत्मिक अनुभव हमें नहीं होगा। आत्मिकताएं
बातों को हम सुनते होंगे, लेकिन हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव में हम कुछ भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देखिए डाली सूखती चली जाती है तो वो मर जाती है और जड़ के साथ उसका संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि जड़ ही तो उसको खाना भेज रही है। इसी प्रकार डाली के रिश्ते इस पेड़ के द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक पिता के साथ के संबंध को बता रहा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट बता रहा है कि हम किस पे निर्भर होने। अभी देखिए हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के द्वारा भी हम लोग अपने अपने घरों में हैं और घरों में रहने के कारण 2 महीने से ऊपर बीत जाने के कारण अब चिढ़ आ गई है, गुस्सापन आ गया है, अलग अलग स्वभाव होने लग गए हैं घर में, तरह तरह की बातें अभी, क्योंकि अब कुछ काम नहीं है। अब असली मनुष्य स्वभाव प्रकट हो रहा है। हालेलुया। अब आपको ये जांचने का मौका मिल रहा है, जो लोग अपने घर में ही विराजमान हैं, जो अपने घर में ही बैठे हैं, जो कहीं जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, वो ज़्यादा क्या है, बस उनको अब कई तरह के जीवनों में उनके कसमकस अंदर ही अंदर खिचड़ियाँ पक रही है, बातें चल रही हैं। अब यहाँ पता लग रहा है कि आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हो या नहीं। अब यहाँ पता लग रहा है आपके जीवन में कुछ आत्मिकता है या नहीं। तो हालात ऐसे आ जाने, ये हालात भी हमें बता रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन को देख लो। परिस्थिति हमसे बात कर रही है, हमारा परमेश्वर हालातों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या हमारा जड़ के साथ संबंध है? क्या हम उस पवित्र आत्मा के आनंद में हर दिन चल रहे हैं? तो इसलिए एक बड़ा ऊंचा सौभाग्य हमें मिला है। अगर हम हमारे परमेश्वर के उस आत्मा के आनंद में चल रहे हैं तो हम इसमें परेशान होंगे नहीं। हमारे मुंह से कुछ अलग बात नहीं निकलेगी। हम पड़ोसियों के यहाँ जा जाकर नहीं बैठने का मन होगा। हमें इधर उधर, देखिए वचन में लिखा है भी जो स्त्री घर में नहीं बैठती है क्योंकि वो दूसरे की डेबड़ियों पे जाती रहती है, नीति वचन में लिखा है, तो वो बहुत गलत है। उसमें एक अलग प्रकार का स्पिरिट है, क्योंकि उसके कदम अपने घर कभी रुकते नहीं हैं। तो ऐसा स्वभाव वाले लोगों की हालत क्या हो रही होगी लॉकडाउन में? तो वो अपने घर में बैठ पा रहे होंगे। अब तो बड़े छोटे सबको उनका स्वभाव दिख रहा है असली, कि ये कैसे हैं, क्योंकि असली जो अंदर पड़ा है वो आएगा। क्योंकि वो स्वभाव के व्यक्ति अपने घर में, वो वचन में लिखा है, उसके पैर रुकते ही नहीं हैं। और जब तक वो काना फूसी करने वाली आदत, ऐसे स्वभाव के लोगों, ये सारी बातें हम प्रभु के वचन में देखते हैं। और अब मनुष्य स्वभाव खुलकर प्रकट हो रहे हैं। इसलिए चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, जलन आ रही है, कई प्रकार की बातें आ रही हैं। तो ये हमारे जीवन में हमने समझना है ये बातें। हालेलुया। ये बातें हमने समझनी है कि ये इतना सारा हमारे साथ जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इन बातों के पीछे परमेश्वर क्या हमसे सिखा रहा, हम विश्वास में कितने हैं। आपको पूरा मौका मिल रहा है इन हालातों से भी अपने स्वयं के अंदर जांचने का। आप बदले भी हैं कि नहीं? आप उस असली जैतून की जड़ के चिकनाइट के भागी बने हैं कि नहीं? पढ़ लीजिए चाहे उस वचन को एक बार, रोमी 11 का 17 अच्छी तरह समझिए और आपके दिल में ये बात जानिए कि आपका इस जीवते परमेश्वर के साथ संबंध हुआ भी है या नहीं। हाँ जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई
और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ क्या लिखा है? जंगली, यानी कि तू संसारिक, तेरा स्वभाव क्या था, तुझे वहां से निकाल कर असली जैतून में साटा गया और उसकी चिकनाइट का भागी हुआ। हाँ जी, बस है। तो जड़ की, यानी कि असली जैतून की जड़ की चिकनाइट का भागी। तो ये चिकनाइट है हमारा बंदोबस्त। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है। हाँ जी, अभी वो 4, 5 वापिस आगे पढ़िए, 4 से पढ़िए फिर से। 4 और 5 एक साथ। यूहन्ना, हाँ जी, बने रहो। हाँ जी, और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ जी, तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ जी, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो। हाँ, अगर हम परमेश्वर के साथ बने ना रहें, प्रभु यीशु में बने ना रहें, तो नहीं फल सकते। हम फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए वचन में बोल रहा है यीशु मसीह, मैं दाखलता हूँ, मैं हूँ जड़, हाँ, तुम डालियाँ हो, और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है। रुक जाइए, हालेलुया। क्या लिखा है? मैं दाखलता, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। फिर अगला शब्द सुनिए, पढ़िए। और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना नजदीकी संबंध कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं हमें, कितना नजदीकी है कि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रभु के साथ बताइए आपका संबंध। अब आप जब प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु की उस चिकनाइट के भागी हो। चिकनाइट का मतलब है आपकी ज़रूरत। जैसा अभी हमें खाना है, पीना है, कपड़ा पहनना है, तो प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें, सारी चीज़ें स्वर्ग आपको बंदोबस्त करके देना है। आप बेशक कमाते होंगे मेहनत करके पैसा, लेकिन आप उस पैसे को कमाने के बाद प्रभु से पूछ कर खरीदना है। क्या पहनना है, क्या खरीदना, कैसे कर, क्योंकि वो आपने अपना जीवन जब परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दिया, आपने अपने आप को जब प्रभु को दे दिया है पूरा, तो आपका हर चीज़ अब परमेश्वर का है। ये वफादारी आपके अंदर आनी है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो सोचते हैं हमने कमाया, हमारी ताकत से, हमारे बल से हम कैसे भी खर्चे। वो खुद से तय करते हैं हर चीज़ भी क्या करना है। वो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से नहीं पूछते, क्योंकि उनका संबंध नहीं है उस चिकनाइट से, उस परमेश्वर से मिले, जुड़े नहीं हुए। इसलिए वो अपनी बुद्धि से सब बंदोबस्त पूरा कर लेते हैं, वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, उन्हें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ऐसे भी बहुत विश्वासी हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ 15 में स्पष्ट कह रहा है कि माफ़ कीजिए 5 में 15 के 5 में कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो मुझ में फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। स्पष्ट कह रहा है, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं। मतलब आत्मिक जगत में आप आगे नहीं। हो सकता है आप शारीरिक जगत में आगे आ सकते हो सकता है आप अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, नौकरी सब तैयार करके खड़े, पढ़ाई नहीं, आत्मिक अनुभव आपके पास नहीं होगा। आत्मिक बातों की प्रकाश प्रगटीकरण आपके पास नहीं है। उस परमेश्वर जो आपको चलाने आया है,
वो पवित्र आत्मा का टच जो लिखा है, उसका आपका विश्वास की बुनियाद, आपका जीवन उस पे निर्भर होना है। अगर उस पे निर्भर होना है तो कैसे चलना है आपने? हाँ जी, आगे पढ़िए 6 भी। यदि कोई मुझ में बना न रहे, हाँ जी, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता हाँ जी, और सूख जाता है, हाँ, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, हाँ जी, और वे जल जाती है। हाँ, यदि हाँ, क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। तो देखो वो है, अगर हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे, उसकी चिकनाइट के भागी नहीं बनेंगे, हम हर ज़रूरत उससे प्रार्थना करके नहीं। देखिए अभी हमारे जीवन में जो भी ज़रूरत पड़ती है, हम अपनी ज़रूरत मनुष्य को नहीं बताते, इंसान को नहीं बताते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ परमेश्वर से। और प्रचार में भी टेढ़े तरीके से या इधर उधर से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्ग बंदोबस्त पूरा करता है एकदम समय पे। वो इतना वफादार है, बस हमें हमारी वफादारी दिखानी है। जब हम वफादार दिखाएंगे तो वो बहुत विश्वास योग्य है। लेकिन बहुत लोग हैं जो इस वफादारी में आगे चल नहीं, मतलब परमेश्वर के ऊपर आश्रित रह के, निर्भर रह के। क्योंकि परमेश्वर तो कैसी भी हालत में लेकर चलना चाहेगा, तो आपको प्रिय भाई बहनों चलना पड़ेगा आपको उस हालत में। अगर भूखा रखना चाहता है प्रभु परमेश्वर, आपको 3 दिन तो रहना पड़ेगा। हैं? देखिए मैं आया मुंबई में प्रभु की कृपा से 2003 में, जब तो प्रभु ने बहुत हालातों में मुझे रखा। मेरे पास सिर्फ 150 रुपया था, जिसमें मैंने 38 दिन निकाले। 38 दिन उस 150 रुपये में, क्योंकि मैंने काम पे मिल गया प्रभु की कृपा से मुझे। लेकिन 1 महीना होने के 15 दिन के बाद सिक्योरिटी गार्ड में काम में पेमेंट मिलती थी, और मैंने 38वें दिन ही मुझे फिर इधर एक कलीसिया मिली। मैं एक टाइम 3 रुपये का बड़ा पाव आता था, वो खाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खाता था, और फिर चलते चलते कुछ गांव वगैरह में फ़ोन किया तो पैसा ख़त्म हो गया। लेकिन मैं फिर पानी पी लेता था, उपवास रखता था, और पानी जब पीता था ऐसा लगता था जैसे पेट भर गया, सच में। तो उस हालत में प्रभु ने मुझे रखा। और भी कई हाल, और मैंने ये बातें अनुभव, वो पानी पीते हुए मुझे ऐसे लगता था कि मैं दूध पी रहा हूँ। बिल्कुल वो पानी दूध की तरह था मेरे लिए। वही एनर्जी, ताकत, कोई तकलीफ नहीं, बताइए। और प्रभु ने बड़ी कृपा, मैंने ये बात तो प्रभु ने उस हालत में रख के फिर धीरे धीरे आगे मेरे जीवन में बहुत से काम किए। लेकिन इतना समय नहीं है इसमें ये गवाही बांटने के लिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में हैं। और इसी प्रकार प्रभु ने बहुत बातों में मैं उस पर निर्भर रहा। तो निर्भर रहने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में हम प्रभु के बगैर दाएं या बाएं जाएंगे नहीं, प्रिय भाई बहन हैं। उसमें बने रहना, शैतान बहुत युक्तियां डालेगा, बहुत बाधाएं डालता है, बहुत परेशानियां डालता है, बहुत ऐसे माइंड को डिप्रेशन वाली हालत में ले जाता है ताकि आप उसमें बने ना रहें। ये हमारे व्यक्तिगत जीवनों में होने वाली बात है, हमें उलझा देता है। क्योंकि वचन में लिखा है उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में ला देता है, हमें ऐसी परिस्थिति में बना देता है
जीवनों में कि हम परमेश्वर से कैसे निकलें, लेकिन ये हमारा बड़ा संघर्ष। हम प्रभु यीशु मसीह की जड़ के चिकनाइट के भागी बनना है। हम उससे बल पाना है, उससे सामर्थ पाना है, उससे शक्ति पानी है और आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़िए एक वचन देखिए, उससे पहले आप याकूब 6:56 पढ़िए। ये माफ कीजिए, यूहन्ना 6:56 56, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 56 वर्ड। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हाँ जी, और मैं उसमें। हाँ, यहाँ लिखा है जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू वास्तव में है। हाँ जी, है क्योंकि मेरा हाँ मांस हाँ नहीं बस रुक जाइए। हाँ यही ठीक है, 56 ही चाहिए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। यानी कि जो इस वचन को खाता है, बहुत लोग हैं इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, लेकिन खाने का मतलब है उस वचन को व्यक्तिगत अपने जीवन में पूरा करना। जैसे लिखा है, मैंने आपको चेला बनने वाले विषय में बताया भी, लूका 9:23, अपने आपे का इनकार। अगर वो वचन आपने पढ़ लिया और आप उसे खाते नहीं हो, खाने का मतलब पूरा नहीं करते हो, फिर आप में अनंत जीवन नहीं बन पाएगा। आप अनंत जीवन, आप उस चिकनाइट के भागी नहीं बन पाएंगे प्रिय भाई बहनों। और आप इसके साथ ये भी पढ़िए, इब्रानी 10:38 जल्दी। इब्रानी, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ जी, और यदि वह पीछे हट जाए हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे। तो हमें पूरी तौर पे अपने खाने पीने से लेके, अपने काम काज से लेके हर बात पे प्रभु पे निर्भर रहना है और उसके साथ वफादार रहना है। तब परमेश्वर, हम अपनी वफादारी दिखाते तो परमेश्वर की वफादारी हम देख पाते हैं। जब हम वफादार नहीं है ना, तो परमेश्वर की वफादारी को हम नहीं देख सकते। इसलिए हम उसमें पूरी तरह से बने रहें। हालेलुया। आगे पढ़िए 7 और 8 लास्ट। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, हाँ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। वचन तो बहुत गहरा है, ये समय नहीं बचा मेरे पास। हालेलुया। लेकिन ये वचन प्रार्थना के साथ आप समझिए, हैं। साथ में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आत्मिक बातों के लिए है, शारीरिक बातें नहीं, आत्मिक बातें। क्योंकि शारीरिक तौर पे तो हम मर गए, आत्मिक तौर पे जीव। तो आत्मिक बातों में जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आत्मिक जगत में अनुभव से इस बात को आप जान सकते। फिर आगे लिखा है 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये वचन आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान यीशु मसीह, ये आज का वचन हर एक सुनने वाले प्रिय भाई बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का, आशीष का कारण हो स्वर्गीय पिता। और एक एक को आराधना करने के लिए आप प्रेरित करो प्रभु। प्रार्थना में बढ़ें,
आत्मिक गीतों में, आत्मिक उन्नति में, और प्रभु आप पर निर्भर होकर चलें, आप पर आश्रित होकर चलें। प्रभु आप हमारे जड़ हो, हम डाली हैं, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।